नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 12 फिजिक्स के आपके 30 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पर आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपको मेरे साथ हर एक क्वेश्चन को तैयार करना है, अपना अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इनका आंसर के साथ चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, वैद्युतशीलता जो कि होता है एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। तो आपका यहाँ पर चार ऑप्शन इस प्रकार से दिए रहेंगे, जिसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और देख सकते हैं क्वेश्चन काफी ज्यादा बार ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है ना। तो यहां पर मात्रक कर लीजिएगा। तो ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार आया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स में मात्रक से ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। तो इनको याद आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं यहां पर नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं यहां पर कहा गया है कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है। तो जूल प्रति कूलाम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसमें भी सही है हमारा, जूल प्रति कूलाम। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। अब इसके बाद एक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रश्न के अंतर्गत कहा गया कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, देख सकते हैं कितनी बार 17, 18, 19, 20, 23। तो ये आपका 23 तक में क्वेश्चन आया है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है भैया वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको क्वेश्चन को पहले पढ़िए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, या तो क्वेश्चन एक प्रकार से और आ सकता है, धारावाही चालक के चारों ओर, ठीक ना, उत्पन्न क्षेत्र होता है, क्या कहलाता है। तो उसको बोलते हैं केवल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। जो धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, तो केवल भैया वैद्युत क्षेत्र, है ना। यहाँ पर सॉरी चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर आपका हो जाएगा केवल चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, दूसरा विकल्प। आप देखिए इसके बाद आपका यहां पर आता है अगला क्वेश्चन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन सही है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें कहा गया है कि एप्सिलॉन नॉट, यहां पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो इसका देखिए यहां पर पावर लगी है 1/2 की, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/√μ नॉट और क्या है एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर रहिए, कह रहा है कि इसका मान क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्रकाश की चाल c के बराबर होता है, ठीक है ना, c के। तो c का मान कितना होता है, तो भैया होता है 3 × 10 की घात यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑप्शन सेकेंड जो है ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, है ना। इसमें आपको कर लेना है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसमें सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन आपके कोई भी नहीं होंगे, बस वैल्यू ये हो जाएगी 3 × 10 घात 8 और यहां पर मीटर कर लीजिएगा पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मैंने आपको बता दिया जो गलतियां थी, बाकी इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए अच्छे से। कह रहा है कि एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, तो अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कालांतर होगा। क्या होता है कालांतर, तो यहाँ पर आपके सामने शून्य है, π/4 है, π/2 है। तो यहाँ पर कालांतर आपका शून्य हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वें क्वेश्चन में कहा गया कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R का मान, प्रतिरोध का मान दिया गया 100 ओम, फिर आपका यहाँ पर दिया गया है आपका XL का मान, ठीक है ना, यानी कि प्रेरकत्व तो दिया गया है। फिर इसके बाद XC आपका संधारित्र का दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि जुड़े हैं तीनों, किस में जुड़े हैं, तो ये आपके श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। अब कह रहा है आरोपित विद्युत वाहक बल एवं प्रवाहित धारा का कालांतर ज्ञात करिए, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 45 डिग्री। बाकी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल जब मैं आपको कराता हूँ तो उसमें ये क्वेश्चन मैं आपको उसमें जो है सम्मिलित करके इसको करा दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रतिघात, प्रतिबाधा ये सब निकालने के लिए जो एलसीआर परिपथ है उसमें मैंने आपको बताया भी है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर है 1/√ε0 और μ0 का मात्रक क्या है। तो भैया यहाँ पर मीटर पर सेकंड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इसका मान हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पर मीटर पर सेकंड, तो ये आपका यहाँ पर मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रस्थ प्रकृति, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप लोग, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, ठीक है। तो ये देखिए 19 में और 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, देख सकते हैं इसमें। तो 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। देख सकते हैं इसमें कहा गया कि 1 AMU का के तुल्य ऊर्जा होती है या है। तो यहाँ पर 16, 17, 18, 20, 23 ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो 1 AMU को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो इसकी ऊर्जा होती है 931 MeV, ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर 931 MeV हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा है। तो ये होती है 0, कितनी होती है 0 सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा बंधन ऊर्जा का मान। अगला देखिए यहां पर आपके सामने है फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है। तो फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं यच आपका, देखिए यहां पर यच इसमें आपका दिया गया है यच π/λ, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये होता है सी, यहाँ पर जो आपका ये y की तरह बना है, यहाँ पर c का मान होता है v/λ। v क्या होती है, इसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति। लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। c प्रकाश की चाल होती है। तो यहाँ पर है यच सी या यच न्यू भी बोलते हैं इसको, अपॉन लैम्डा। लेकिन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यच न्यू अपॉन c², जहां यच क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक होता है, जो न्यू है ये फोटॉन की आवृत्ति जैसे मैंने आपको बता दिया, और c प्रकाश की चाल होती है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, इसमें याद कर लीजिएगा। बाकी इसका मैं डेरिवेशन आपको करा चुका हूं। तो इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो आपका v है तथा निरोधी विभव, इसको v0 भी लिखा जाता है कहीं पर, ठीक है ना, v0 निरोधी विभव को। कह रहा है कि इसके बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान कितनी होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर है आपका सेकंड, यानी कि H/E, ठीक है, याद कर लीजिएगा H/E हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 16 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दर निर्भर नहीं करती, किस पर, तो आवेश पर, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, आवेश पर। अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो भैया एल्यूमिनियम होता है, ठीक है ना। अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक यानी पी टाइप का अर्धचालक आपको बनाना है तो उसमें जो मिलाई गई जर्मेनियम में मिलाई गई जो अशुद्धि होगी वो हो जाएगी एल्यूमिनियम, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध होता है, क्या होता है, तो ये होता है tan P = cosec C, जो कि मैंने कई बार आपको कराया है इसको अच्छे तरीके से, ठीक है ना। हमने इसमें जो है जब तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे थे तो मैंने ये आपको कराया है क्वेश्चन, और अगर आपने पढ़ा होगा तो याद भी होगा। तो इसको याद कर लीजिए, tan P = cosec C होता है ध्रुवण कोण P और क्रांतिक कोण C के बीच रिलेशन। अगला देखिए यहां पर आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 6 वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यहां पर क्या होगा। तो यहां पर इसका आयाम हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम वो होगा आपका 2×10⁻⁸ टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको पता है टेस्ला होता है, तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और 20 नंबर क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, कहा गया कि लेंज का नियम किसके संरक्षण पर अनुरूप कार्य करता है या किसके संरक्षण पर आधारित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है लेंज का नियम। तो टोटल यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन, हमें 30 क्वेश्चन करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर भैया बीटा किरणें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें बीटा किरणें राइट आंसर हो जाएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है 22 नंबर क्वेश्चन, और इस प्रश्न में कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, या त्वरित आवेश या आवेशहीन कण द्वारा। तो यहाँ पर त्वरित आवेश आपका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, यानी कि तीसरा विकल्प हमारा हो जाएगा, त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो यहां पर आपका हो जाएगा गामा तरंग, ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन, दूसरा आपका विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, देख सकते हैं 24 नंबर, और इसमें कहा गया है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता, उसकी तरंग की आवृत्ति नहीं परिवर्तित होगी, तरंग दैर्घ्य नहीं परिवर्तित होगा, या तरंग का वेग नहीं परिवर्तित होगा, या इनमें से चौथा ऑप्शन भी दिया गया यहाँ पर तरंग का आयाम। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका कि जब कोई तरंग जो है किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका जो आवृत्ति होती है वह नहीं चेंज होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि निम्न में से, ठीक है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम यहाँ पर 6 वोल्ट मीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ टेस्ला, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं, तो इसमें दिया गया है कि E = 100 cos और ब्रैकेट में है 6 × 108t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित करती है। यहाँ पर देखिए आपका ये समीकरण हो जाएगा, जो कि E = E0 cos ω t इस प्रकार से होता है ना। जैसे हमने प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान निकाला था, तो प्रत्यावर्ती धारा का इसी प्रकार से होता है समीकरण, वोल्टेज का समीकरण होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये ई का है, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल के लिए। तो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, आपका फर्स्ट ऑप्शन, 4th नंबर सही। अगला देखिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, कह रहा है कि चालन एवं संयोजी बैंड की ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, चालकों में न्यूनतम होता है। क्या होता है? चालकों में न्यूनतम होता है, आपका सेकंड ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक में वैद्युत चालन होता है। जो अर्धचालक होता है इसमें वैद्युत चालन किस कारण से होता है? कोटरों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों से, या ना ही इलेक्ट्रॉनों से ना ही कोटरों से। तो किससे होता है? कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों से, यानी कि हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो चालक है, यहाँ पर क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्युत रोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला यहाँ पर देख सकते हैं 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि अर्धचालकों व चालकों की चालकता होती है। तो ये आपका ताप बढ़ाने से पर अर्धचालकों में बढ़ती है और चालकों में क्या होती है? ये घटती है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से हमारे यहाँ से 30 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी आएगा और बायोलॉजी में भी आएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को भी लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।